श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। पवन तो हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उपस्थित राम कथा के रसिक श्रोताओं को पहले सप्रेम राम राम कहकर आज का सुंदर प्रसंग आपके सामने लाता हूं। सुंदर कांड के प्रसंग में आप लोग सुन रहे थे हनुमान जी विप्र रूप धारण करके विभीषण जी से मिलते हैं। उनके विप्र रूप देखकर विभीषण उनको प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद कहते हैं, हे विप्र, आपकी कथा समझाकर मुझे कहो। करी प्रणाम पूछी कुशलाई। विप्र कहु निज कथा बुझाई। विप्र कहु निज कथा बुझाई। यहाँ लंका में हरि मंदिर देखकर हनुमान जी को आश्चर्य हुआ था, और वैसे विभीषण जी को आश्चर्य हुआ था। जैसे हनुमान जी को लंका में हरि मंदिर देखकर आश्चर्य हुआ था, वैसे ही विभीषण जी को भी लंका में एक ब्राह्मण को देखकर आश्चर्य हुआ। अतः ये कहते हैं, कहु विप्र कहु निज कथा सुहाई। अर्थात आपका यहाँ आने का कोई विशेष कारण ही होगा, अतएव सारी कथा मुझे बताई दीजिए। इसमें और एक भाव है कि आप जैसे दिखाई देते हैं, आप जैसे दिखाई देते हैं, वैसे तो नहीं हो, विप्र रूप में हो। बोले तो आप और कोई है, वैसे तुम नहीं हो। विप्र तुम, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो विभीषण जी कहते हैं, तुम क्या स्वयं राम जी हो, या उनके कोई खास आदमी अर्थात खास दास हो? कारण आपको देखकर मेरे मन में अत्यंत हर्ष हो रहे। इसका कारण है, मेरे मन में आपको देखकर अत्यंत हर्ष होने पर हर्ष होता है। ऐसे प्रीति, ऐसे हर्ष सबको देखने में नहीं होता, और आपको जैसे देखकर इतना हर्ष हो रहा है, मन आनंद में नाच रहा है। जैसे मेघों को देखकर मयूर नाच करता है, ऐसे मेरा मन आपको देखकर नाच करता है। लक्ष्मण देखू मोर गन, नाचत बारिद पेखी। गृही बिरती जस हरस, विष्णु भगत कह देखी। गृही बिरती अर्थात विरक्त गृहस्थ, वैरागी गृहस्थ विभीषण अभी विष्णु भक्तों को देखते हैं, इसीलिए कहा गया है
गृही विरति रत हरस जसा विष्णु भगत कहूँ देखी। तो विभीषण जी पूछते हैं कि तुम हरिदास नमः कोई मोरे, कि तुम हरिदास नमः कोई मोरे हृदय प्रीति असी होई। कि तुम राम, कि तुम राम दीन अनुरागी, आए हूँ मोही करन बड़ भागी। अर्थात कि तुम हरिदास नमः को, यह कहने का भाव, यह हरिदास नारद आदि ऐसे बड़ा बड़ा महात्मा लंका में आने में समर्थ है, तो आप उनमें से है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आप उनमें से कोई हो जो वेश बदला कर दर्शन दे रहे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कि तुम राम दीन अनुरागी, आए हूँ मोही करन बड़ भागी। आए हूँ मोही कर्ण बड़ भागी, कि तुम राम दीन अनुरागी। राम जी दीन के अनुरागी है, इसलिए कहते हैं मैं तो दीन हूं और मैं सकल साधन से हीना हूं, इसलिए मुझ पर कृपा करने के लिए आपको भेजे हैं। नाथ सकल साधन में हीना, कीनी कृपा जानी जन दीना। कारण आप जो ब्राह्मण रूप में आए हैं, ये ब्राह्मण रूप आप बदल कर आए हैं। ये ब्राह्मण रूप बदल करने में भी उनके अंदर संत, उनके अंदर जो संत ये छिप नहीं सकते। भले श्यावर रामचंद्र की। जैसे जामवंत और हनुमान, इन्हीं के कुवेश है, एक भालू का वेश है और एक बंदर का वेश है। लेकिन इनके कुवेश होने से भी इनका साधुत्व, साधुभाव लोगों को छिपा नहीं है, ये अवश्य प्रकाश पाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये हूँ कुबेश साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमान, जिमि जग जामवंत हनुमान। ऐसे विभीषण जी का निज कथा बुझाई प्रश्न का उत्तर देते हैं हनुमान। बोले श्यावर रामचंद्र की। विभीषण जी का प्रश्न था विप्र कहो निज कथा बुझाई। अब हनुमान जी उनको उत्तर देते हैं। इसका उत्तर में ये अपनी कथा सुना चाहिए था, लेकिन इसके बदल में ये राम जी के कथा सुनाते हैं। अपना कथा सुनाने के बदले राम कथा सुनाते हैं, कारण राम कथा में ही इनकी कथा आ जाते हैं। अर्थात सीता जी को पता लगाने के लिए वानर समुद्र
पार करने के लिए लंका की दिशा में गए और वहाँ से एक बानर समुद्र पार करके लंका में पहुँच गया। ये सब प्रवचन हनुमान जी राम कथा कहकर विभीषण को सुनाते हैं। तो एक बानर लंका में प्रवेश किया और घर घर ढूंढा और वही हनुमान बानर जिसके पिता पवन देव है, वही पवन पुत्र मैं ही हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी से राम कथा सुनने से विभीषण जी पुलकित हो गए, आनंदित हो गए, उनके रोमावली खड़े खड़े हो गए। और हनुमान जी भी राम कथा जो कहते हैं इनका हृदय में धारण करके ये कहते हैं, और इससे इन दोनों के हनुमान जी के नेत्रों में भी प्रेमाश्रु भरा हुआ है। ऐसे दोनों राम प्रेम में अवगाहन कर रहे हैं। तब हनुमंत कही सब, तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरी गुणग्राम मन, मगन सुमिरी गुणग्राम। तो पुलक और आनंद होना ये रामानुरागियों का लक्षण है। राम कथा कहने में और सुनने में ये पुलकित हो जाते हैं। तब ये रामचरितमानस सरोवर में ये स्नान करते हैं। पुलकित होना अर्थात ये रामचरितमानस सरोवर में गोता लगाते हैं। कहत सुनत हरसहि पुलकाहि, ते सुकृति मन मुदित नहाही। नहाही स्नान करते हैं। यहाँ दोनों महात्माओं ने तन मन वचन से प्रेम दिखाते हैं, अर्थात तन में पुलकित, तन पुलकित, मन मगन। तब हनुमंत और वचन, तब हनुमंत कही ये वचन। ये जो वचन कहते हैं अर्थात मन वचन कर्म में ये दोनों मग्न हुए हैं। फिर विभीषण जी बोले, हे पवन सुत, यहाँ हमारी रहनी सुनो। तुम कैसे रहते हो यहाँ? ये बात हनुमान जी ने नहीं पूछा, लेकिन ये अपनी तरफ से अपनी जीवन गाथा शुरू कर दी। हनुमान जी कहते हैं, हमारी यहाँ रहनी सुनो। जैसे दांतों के बीच 32 दांतों के बीच में बिचारी एक जीवा रहती है, वैसे ही दुष्ट राक्षसों के बीच में रहता हूँ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के भूषण श्री राम जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सुनहु पवन सुत, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसन निमहु
जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानिय नाथा, करिहहि कृपा भानुकुल नाथा, करिहहि कृपा भानुकुल नाथा। करिहहि कृपा भानुकुल नाथा। और ये जो विभीषण जी कहते हैं, रहनी हमारी सुनिए, तो हमारी ये बहुवचन शब्द है, ये मेरा नहीं, मेरा होते तो एक वचन होता, हमारी ये बहुवचन शब्द क्यों ये प्रयोग किए? रहनी हमारी अर्थात ये बहुवचन शब्द द्वारा प्रयोग करते हैं कि केवल मैं नहीं, अपना परिवार सहित मैं दुखी हूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसलिए अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी तो जब ये मिलते हैं, श्री राम जी पूछते हैं, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बासु तुम्हारा। तो ये हमारा का उपयोग यहाँ किया है, अर्थात मेरे परिवार सहित। और कहते हैं जिमी दसननि महु जीव बिचारी। ये गोस्वामी जी का व्यवहृत उदाहरण अलंकार, ये अलंकार उदाहरण अलंकार बड़ा प्रसिद्ध अलंकार है, जो कि जन जन के मुख में ये जिह्वाग्रत है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। जिमी दसननि महु जीव बिचारी, अर्थात हमको जीते जी जमजातना हो रहा है। इसका भाव है जिमी दसननि महु जीव बिचारी, अर्थात हमको जीते जी जमजातना होता है। लोग को मरने पर जमजातना भोगना पड़ता है, लेकिन हमारे लिए जीते जी जमजातना भोग करना पड़ता है। इसका भाव है। तो कैसे? दसन अर्थात दांत, आप जानते हैं दसन अर्थात दांत, और दांत को, वो दसन को श्री राम जी के विश्व रूप वर्णन में इसको जमक कहा गया है। दसन को जमक कहा गया है वर्णन में। दसन कराला अर्थात भयंकर जम, जम दसन कराला, दांत भयंकर जम है, ऐसा वर्णन है। आप विश्व रूप में ये सब वर्णन है। तो इसीलिए दांतों हुए जम और मैं हुआ जीव। बोले श्यावर रामचंद्र की ये। अधर लोभ जम दसन कराला। अधर, भगवान के अधर ये लोभ है, और जम दसन कराला, ये कराला कठिन दांतों, ये सब जम है। जम दसन कराला। और देखो ये खड़ों के बीच वास करना कितना कष्ट है। नरक से रहना इससे भी अच्छा है। बरम नरक में बसना अच्छा है, लेकिन खड़ों के बीच बसना ये ठीक बात नहीं है। बरु भलवास नरक करताता, दुष्ट संग जनी देई विधाता। जमराज जैसे पापियों को दंड देने में तत्पर है, वैसे ये राक्षस
धर्म निर्मूल करने में साधु संतों को दंड भी देते हैं। पुनः दांत हड्डी है, दांत हमारे हड्डी है, हड्डी कठोर होता है। पुनः दांत हड्डी और जो कि कठोर होता है, वैसे राक्षस भी बड़े कठोर है। दांत बहुत है, जीव के गण में दांत बहुत है, ऐसे राक्षस भी बहुत है। जीव दांतों के बीच में अपने को बचा बचा कर रहती है, वैसे ही कठोर खड़ों के बीच निवास होने से हमें क्षण क्षण में अपने को बचाते ही बचाता है, बचाता ही बीतता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जिमि दसन निमहु जीव विचारी। ये जीव को विचारी क्यों कहा गया? अर्थात जीव का कुछ चारा नहीं ये कुछ नहीं कर सकता दांतों के लिए, दांतों को कुछ दंड ये नहीं दे सकता, सहना के सिवाय उनके पास कुछ चारा नहीं, इसीलिए जीव को विचारी कहा गया। और जरा भी चूक हुआ तो जीव तो कट जाता है दांतों के द्वारा। जैसे विश्व रूप में दांतों को आपने सुना जम तो कहा गया, वैसे ही जीव को तो कहा गया है आनन अम्बुपति जी। भगवान के विश्व रूप पे आनन, इनके मुंह अग्नि, और अम्बुपति जी जीव, अम्बुपति अर्थात ये सागर है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सागर अर्थात ये जल के स्थान, जल अर्थात रस, जीवा अर्थात रसनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय अर्थात जड़। ये जड़ का काम है जो सबके जीवन दाता है, जड़ जीवन है। वैसे ही मैं सदा इसकी रक्षा करता हूं, सदा मैं तत्पर हूं इनके सुरक्षा के लिए। और ऐसा भी चाहता हूं जैसे दांतों के बीच में कुछ रह गया, दोनों दांत के बीच अगर कुछ रह गया तो पहले कौन उसको सहायता करता है? जीव ही सहायता करता है। अगर जीव कुछ कर नहीं सका तो हम इसके बदले पिन और सुई या जब काठी व्यवहार करते हैं, कोई कोई सुतली भी व्यवहार करता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और दसन अर्थात दांत, दांत को दुर्जन और जीभ को सज्जन कहा गया। ये खड़ा है और ये जीव साधु है। जीव जब वैद्य के पास जाकर जो कहेगा कि दांत बहुत कष्ट देते हैं वैद्य जी महाराज, तो ये दांत को उखाड़ कर निकाल देता है वैद्य। जीव का कहना का देर है, लेकिन वैद्य का उखाड़ने में देर नहीं लगती। वैसे ही साधुओं के कहने पर श्री रामचंद्र जी निशाचरों को निर्मूल करने के लिए भुजा उठाई प्रतिज्ञा करते हैं। निशिचरहीन करऊं मही, भुजा उठाई प्रण की न रामा, भुज उठाई प्रण की न।
थाई प्रण कीन। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो जीभ को विचारी जो कहा गया, यहाँ विचारी कहने का भाव जीभ और दांतों के जो संयोग है, ये कैसे हुआ है? ये विधाता ने विचार करके किया है। वैसे ही हमारे और दुष्ट राक्षसों का जो संबंध है, ये विधाता के भी किया हुआ है। इससे हमारा कुछ बस नहीं चलता, अर्थात हम बोलिए श्यावर रामचंद्र की, अर्थात हम परवश है, हमारा स्वतंत्रता यहाँ नहीं है, मैं उनके परवश है। और इसलिए मुझे सहना पड़ता है। जैसे जीव दांत को छोड़कर कहीं जा नहीं सकते, जैसे जीव दांतों को छोड़कर कहीं जा न सकते, वैसे ही हम राक्षस कुल में जन्म होकर कहीं भी इनको छोड़कर जा नहीं सकते। जैसे अनेक दांतों के बीच में जीभ एक है, वैसे ही अनेक राक्षसों के बीच विभीषण अकेले ही है। लेकिन खड़ों का दंड और साधुओं का सम्मानित, ये भी विधाता का विधान है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। खड़ को दंड देना, जो जस करई सो तस फल चाखा, उनको ये फल को चखाना है और साधुओं को सम्मानित भी करना है। तो इसीलिए ये भी विधाता का विधान है। तो जैसे चंदन भगवान के सिर पर ये तो चढ़ते हैं, और चंदन वृक्ष जो काटने वाला परशु कुल्हाड़ी है, इसको कुमार स्थल में जाकर इसको अग्नि में ताप किया जाता है और जोर से पिटाया जाता है। ये उसका दंड है, ये खड़ों का और चंदन का सम्मानित होने के लिए भगवान के शीश पर ये जाकर चढ़ते हैं। तो ये भी विधाता का विधान है। ताते सुरशीसन चढ़ता जगबल्लभ श्रीखंड। श्रीखंड चंदन जगत बल्लभ सब इसको आदर करते हैं। ताते सुरशीसन चढ़त जगबल्लभ श्रीखंड। अनल दाही पीटत घनही परशु बदन यह दंड। परशु बदन यह दंड। वैसे ही दांतों के दांतों के जड़ से उखड़ जाने पर, ये दांतों तो सब दिन हमारे मुख में नहीं रह सकते, उनको एक दिन उखाड़ना ही होता है और ये चले भी जाते हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो उनको सब दांत उखड़ने पर भी, चले जाने पर भी जीभ अकेली वहां पर जीवित रहता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसा भी है कि जो मरने में भी ये साथ देते हैं, ये मरने तक और मरने के बाद भी ये शरीर के साथ देते हैं। तो ये साधु है। तो ऐसे सब दांत उखड़ जाएंगे, अर्थात सब निशाचर रावण सहित सब मर जाएंगे,
लेकिन एक विभीषण जो कि जीव जैसा है ये रहेगा लंका में बचकर। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो विभीषण हनुमान जी से प्रश्न करते हैं कि तात कबहु मोही जानियो नाथा, करिहई कृपा भानुकुल नाथ। विभीषण जी स्वयं को अनाथ कहकर अपना दीनता प्रकाश करते हैं। दीन बंधु को दीनता ही प्रिय है और राम जी के मिलने में इनका संदेह है, कारण इनके पास कुछ जो दीनता है। इसीलिए ये कहते हैं मेरे जैसे दीनहीन के लिए राम जी को मिलना संभव नहीं। राम जी को जो मिलते हैं ये पुण्यवान होते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। और उनका शरीर सात्विक शरीर होना चाहिए, लेकिन मेरा तो राक्षस कुल में जन्म और मेरा स्वभाव तो तामसिक स्वभाव, तामसिक शरीर। इसीलिए कहते हैं सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उल्लूक ही तम पर नेहा। अर्थात पापी को भगवान नहीं मिलते। भगवान ने जो कहा है जौ पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की कोई। ये दुष्ट हृदय वाले पापी मेरे सामने ये नहीं आते, इनके योग्यता नहीं है। तो साधन से भगवान मिलते हैं। विभीषण कहते हैं साधन से भगवान मिलते हैं, लेकिन नाथ सकल साधन में ही ना। और बिना साधन में सुफल कौन ये कहाँ मिलता है। सब साधन कर सुफल सुहावा। अगर साधन सब वृक्ष हो गए तो उनमें जो फल लगेगा, ये फल का नाम है लक्ष्मण राम सीता जी के दर्शन। ये फल उनको साधन का फल मिलता है, लेकिन मेरा तो कुछ साधन नहीं है। नाथ सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। सो हम में कुछ साधन नहीं है। राम जी प्रेम से मिलते हैं, लेकिन प्रीति न पद सरोज मन माही। प्रीति न पद सरोज मन माही। इसलिए कहते हैं क्या मोही कबहू तात कबहू मोही जानी अनाथा, करिहई कृपा। हे हनुमंत, अब मुझे विश्वास हुआ कि ये भगवत कृपा से, भगवान के कृपा से संत, बिना भगवान के कृपा से संत नहीं मिलते। कारण मेरा तो कुछ साधन नहीं, तो मुझे संत कैसे मिले। और आप तो संत मुझे मिले। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अब मोहि भरोस हनुमंता।
अर्थात पहले मोही भरोसा नहीं था, बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन कारण क्या है, क्यों भरोसा नहीं था? इसका कारण है तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। तो कैसे वर्षा होता? और अब मेरा भरोसा हो गया कि मेरे ऊपर हरि का कृपा है। इसका प्रमाण आपको, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना हरि कृपा से आप मुझे मिलते क्यों और कैसे? आप जैसा संत मिलना इतना सरल नहीं और इतना सुलभ भी नहीं है। जिनको राम कृपा दृष्टि में देखते हैं, आप जैसे संत उनको मिलते हैं। संत विशुद्ध मिलहि परितोही, चित वही राम कृपा करिजेहि। जब श्री राम जी रघुवर के कृपा की, तब मुझे हठ करके, अर्थात आप अपनी ओर से, आपको बिना बुलाए आपने मुझे दर्शन दिया, अर्थात मुझे अपनी ओर से वचन सुनाकर मुझे दर्शन दिया। जौ रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, जौ रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हठि दीना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज यहाँ पर विश्राम करते हैं, फिर अगला एपिसोड में आपको इसके बाद विभीषण का बात और हनुमान जी के साथ इनका जो मिलाप, ये आप सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीतारामार्पणमस्तु।